दीर्घ 70-72 वर्षर अंत घटी जो 70-72 वर्ष तले जो विलुप्त चिता से आसी भारत में पहुंची नामीबियारू एवं बड़ कथा कि समय मध्य कुनो नेशनल पार्क भितर छड़ा जीव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बटन दबाई से एनक्लोजर भितर छाड़े स्वतंत्र एनक्लोजर भितर एवं मासे पर्यंत से ऑब्जर्वेशन रे रखा जिवो। परवर्ती पर्यायर से पूरा जंगल रे अन्य वन्य जंतु सहित मिसिबा को दिया जिवो। किंतु बड़ कथा होची सेमाने जेतेबेले नामीबियारू वर्तमान मध्य प्रदेश कुनो नेशनल पार्क को आसुछंती सेमानंकु खाद्य खाइबा को दिया जाय नाही। दीर्घ 16 रु 18 घंटा पूर्वरु सेमाने खाद्य खाइतिले जेतेबेले नामीबियारू सेमानंकु स्वतंत्र जेट जरिया निया कि अणाहला भारत सेमानंकु खाद्य दिया जाय नै। एथि पई जे सेमाने जेतेबेले ट्रैवल करंती चिता बाघ माने सेमानंकु खाद्य देले सेमाने खाद्य खाइला परे सेमाने दुर्बल अनुभव करिथांती एवं सेही कारण सेमाने वर्तमान सुधा खाद्य खाइना भोकिला अछंती। किंतु जेतेबेले सेमाने पार्क रे पहुंचबे सेमाने उद्यान भितर प्रवेश करिवे सेमानकु तुरंत सेमानक शिकार पाई जंतु मानकु रखा जायछि। हरिण कथा कहंतु बारहा कथा कहंतु सेमानक पाई रखा जायछि। सठिक भाबरे सब प्रस्तुति पूर्वरु करा जायछि। सेमाने वन्य जंतु माने रेडी है प्रस्तुत है खाद्य बनवा एवं एथिपाई व्यापक प्रस्तुति करा जायछि। आज मध्य प्रदेश कुनो नेशनल पार्क चलचंचल आज मध्य प्रदेश पूरा चलचंचल आज ग्वालियर चलचंचल एथिपाई कारण सेठारे आसी दीर्घ वर्षर विलुप्त प्राणी पहुंचुछंती। दीर्घ 70-72 वर्षर अपेक्षा 1948 मसीहारू 2022 हेगला विलुप्त प्राय जो चिता बाघ को देखिबा पाई एवं यार झलक आम आपन को देखाइछु। जो कुनो नेशनल पार्क रे आसी चिता माने पहुंचुछंती नामीबियारू सेमानकर प्रथम झलक आम आपन को देखाइछु। जदि वर्तमान कहिबा काहे कि विलुप्त हेले चिता अनेक गुडे कारण रहिछि। कहीं विलुप्त होती चिता जदि कहबा 1948 मसीह शेष थर पर 3 चिता को शिकार करागला 3 चित्रा को विलुप्त करागला एथिपाई जे सेमाने हिंस्र हो जाइथिले सेमाने मनुष्य मानकु आक्रमण करुथिले। किंतु 1948 पर ठारू आउ देश रे चिता देखिबा को मिली नाही। 1952 मसीह रे सरकार को तरफ घोषणा करागला जे भारत रे आउ चिता नाहांती। आलोचना को फेरिबा श्रीजुक्त लाला एके सिंह जहां आपण कहूतिले जहां हमें देखुचे जो प्रतीक्षार अंत घटुची एवं जहां को मध्य आपण ग्रहण करबा को समय लागिला कि एई चिता माने अफ्रिका रु आसी भारत रे तिष्ठी पारिबे। तो परिवेश को जदि देखिबा केते परिवेशर जदि कहबा परिवर्तन हेउची सेमानक पाई जतियो मध्य प्रदेश कुनो नेशनल पार्क तांको पाई सुहाइब विशेषज्ञ माने कहिसंती। किंतु तथापि परिवेश किछिटा परिवर्तन आनी देबो कि सेमानकु से प्रश्न को जीवा पर गोटे करेक्शन करिया चाहिए कहीं आमे इतिहासटा को आज दिन गोटे एत बड़ जिनस जे इतिहास सृष्टि कर इतिहास बदल भी दब दरकार पड़ो। तेणु ये 48 मसीहा कहला माने भारत स्वाधीनता पर कथा पलि आस प्रकृत में जहाँ मोर डाटा थिला 1930 मसीहा लास्ट आउ ये जो कोरिया राजा जाकि छत्तीसगढ़ से नॉर्थ ईस्ट रे जो मारी से 1947 पूर्व थिला माने स्वाधीनता पूर्वर कथा। स्वाधीन भारत रे चिता नथिले कि मरी नाहंती सेटा गोटे बड़ कथा मु करेक्शन करिया पे चाहिबी। तापर आपन जो कुनो कथा कहले कुनो सेंचुरी मु एक्चुअली कुनो पाखरे थिली 80-83 मसीहारू चंबल नदी रे काम करूଥିଲି। आज पर्यंत मोर सेठो डाटा आसुची कुनो पालपुर ये कौन चंबल सेंचुरी कुनो पालपुर को 1990 दशक चिंता करा जाउथला जे गुजरात रु सिंह मान को आनिकी सेठी छाड़िया पे ताले सिंह माने जो केवल गोटे राज्य रे रही कौ दिन जदि डिजीज आउटब्रेक हम से सिंह वंश लोप पाई जीवो। बर्तमान भी आम देखुचे प्रकृत में सिंह मैंने जाए कौटी होटेल पशिले कौटी गाँ भितर पशिले कौटी कूଅ भितर पड़े आखपाख सबू जिला को से खेदी गले 230 टा के सिंह रे आरंभ कराइला बर्तमान प्राय 700-800 सिंह पहुँचले जगह नहीं। तेणु से सब जिनस को दृष्टि रखिक भारतर विभिन्न जगार सिंह खोजा जाता कुनो थिला गोटे। तेणु कुनो माने मानसिक परिवेश को लेकिन आ बाकी मानसिक स्थिति आ बाकी फील्ड रे से कालू चेष्टा चलती जे यहाँ कमी गोटे भल ये करवा
आपर जिते गुजरात रो जिते अपोजिशन हला जे ना आम सिंह छाड़बूनी से बर्तमान दृष्टिटा पड़ा चिता उपरे चिता आनिबार उद्यम जो मध्य प्रदेश के लोगों को तो ये सौभाग्य हासिल है कि उनके प्रदेश में पहली दफा चीता आ रहा। हो सकता है कि आने वाले वक्त में किसी और प्रदेश को ये भी सौभाग्य हासिल हो जब इनकी फैमिली डेवलप हो जाए, या फिर जो हम दूसरा खेप लेकर आए, जो हमारी नेक्स्ट डीलिंग चल रही है, जो नेक्स्ट बातचीत चल रही है, तो शायद हमें दूसरे प्रदेशों को भी ये सौभाग्य देने का मौका हासिल हो। ये देश के प्रधानमंत्री के जरिए संभव हो पाएगा। और इस वक्त में दर्शकों के सामने ये टीवी स्क्रीन की तस्वीरें, ये जो साउंड है, ये सुनाते हुए मैं अपने दर्शकों को अब प्रधानमंत्री को केंद्रित करते हुए जरा कुछ बातें बड़ी बताना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री का लगाव वैसे भी इन जैसे जानवरों से या जो हमारे पशु पक्षी हैं उनसे बहुत लगाव रहा है। और जब मुझे गुजरात के वो सीएम हुआ करते थे उस वक्त का आप ऐड उठा के देखेंगे, प्रमोशनल ऐड जो होता है किसी भी स्टेट का, कि वो प्रदेश कितना विकास कर रहा है, उसमें भी मैंने देखा कि वहां भी सबसे ज्यादा इन पशु पक्षियों को प्रमुखता दी गई। या प्रधानमंत्री रहते हुए एक डॉक्यूमेंट्री शूट जो की गई उसमें भी मैंने देखा कि जंगल से, पशु पक्षियों से, वन से उनका कितना लगाव है, ये हम सब देख चुके हैं। यही वजह है कि जो 70 साल की कोशिशें हैं वो ये आज की तारीख में रंग ला रही है। कुछ लोगों को ये बातें बहुत बड़ी लग रही होगी, लेकिन बड़ी लगने के साथ साथ आपको इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो तारीख है वो बहुत ऐतिहासिक तारीख है। 70 सालों का इंतजार खत्म होना, और ये हमने कल्पना भी नहीं किया था कि किसी वीडियो के अलावा हम भारत में, ये जो आप आवाज सुन रहे हैं वो कहाँ से सुन रहे हैं, वो मध्य प्रदेश की धरती से आप सुन रहे हैं। यानी जो शावक है, जो नन्हे मेहमान है, जो ये चीता मेहमान है जिनकी संख्या 8 है, वो सभी भारत में उतर चुके हैं। और भारत में उतरने के बाद ये पहली आवाज है, ये पहली उनकी गूंज है। हालांकि ये शेर नहीं है, ये बाघ नहीं है कि वो दहाड़ेंगे। इनकी आवाज के बारे में मैं आपको बहुत शुरुआती वक्त में डिस्क्राइब कर चुकी थी, इनकी आवाज क्यों ऐसी है। लेकिन इनकी आवाज सुन के आप ये मत समझिएगा कि इनकी ताकत कमजोर है, नहीं। जब ताकत की बात होती है तो चीता का ही जिक्र होता है। जब किसी की तुलना किसी तेज रफ्तार और फुर्तीले शख्स से करनी हो तो किसी शख्स से नहीं करते हैं हम, बल्कि चीता से करते हैं कि तुम्हारी चाल चीता जैसी है, तुम्हारे अंदर जो फुर्तीलापन है वो चीता जैसा है। तो ये उस चीते की आवाज सुने। आप आवाज में मत गौर कीजिए, चूंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप दर्शकों को ये एक्सक्लूसिव जानकारी और ये रिसर्च जितने सारे हैं वो मैं बार बार दोहराना नहीं चाहती हूँ, लेकिन फिर भी ये बड़ी बातें बताने के साथ साथ ये जो आप साउंड सुन रहे हैं, हमारे दर्शक बेहद खुश हो रहेंगे, क्योंकि मैं भी जब आपसे बात कर रही हूँ और आप दर्शकों को जब खबर बता रही हूँ तो मेरे कान में भी ये साउंड कंटिन्यू आ रहा है। और ये साउंड ऐसा है, ये इनकी आवाज ऐसी है जैसे ये मुझे एहसास हो रहा है कि जो अभी तक हम बीते 2-4 दिनों से हम ऐसा सोच रहे थे कि क्या ये पॉसिबल है कि 16 घंटे से ज्यादा सफर तय करके बिना कुछ खाए ये सभी चीता भारत सकुशल आ जाएंगे। एक्सपर्ट्स की टीमें भी, उनके लिए भी ये चिंता का विषय था, क्योंकि पहली बार ये रीलोकेशन हो रहा था। तो ये सारी परेशानियां खत्म हो गई है इनकी आवाज सुन के, इनकी जो चहलकदमी है और इनका कौतूहल पड़ा। तो अभी हम आने वाले वक्त में खूब देखेंगे, क्योंकि जब ये वहां पे जाएंगे, यानी कूनो नेशनल पार्क यहाँ पे आएंगे, और किसी भी वक्त आ सकते हैं क्योंकि वहां से मूवमेंट शुरू हो चुका है। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री इनको बेड़े में शिफ्ट करेंगे, 3 को बेड़े में शिफ्ट करना है, तो उस वक्त जो इनका दौड़ना, भागना और वो जो आजादी और वो जो शॉट्स होंगे, वो जो विजुअल्स हम आपको डिस्क्राइब करेंगे, वो आप सोच सकते हैं कि ये जो पहली आवाज है और ये जो तस्वीर आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए उत्सव है। मध्य प्रदेश में आज उत्सव कैसे है ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये दोनों तरफ की तस्वीर देख लीजिए। दरअसल ये वो लोग हैं जो प्रधानमंत्री को सुनेंगे। यानी एक तरफ कूनो नेशनल पार्क में क्या होगा, प्रधानमंत्री आएंगे, वहां पे चीता को वो बेड़े में पहुंचाएंगे, और उसके बाद ये सभी लोग देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन के शुभ अवसर पर उस उत्सव में शामिल होने जा रहे हैं, उस उत्सव का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो खुश है। मैं इनसे जब भी ऑफ रिकॉर्ड बात कर रही हूँ तो इनका उत्साह देखते ही बन रहा है। ये मध्य प्रदेश की खूबसूरत तस्वीरों में से एक है। ये मध्य प्रदेश की वो तस्वीर है जिसका इंतजार बीते कुछ दिनों से हो रहा था, क्योंकि जैसे ही दर्शकों को और हम मीडिया कर्मियों को ये खबरें आने लगी कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री इस बार रहेंगे, वो गुजरात शायद संभवतः शाम तक जाए, लेकिन सुबह के वक्त में वो यहीं रहेंगे, पहले चीता के साथ वक्त और उसके बाद वहां के लोगों के साथ ये वक्त। तो ये उन्हीं लोगों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक तरफ कूनो नेशनल पार्क और दूसरी तरफ चूंकि
ये जो पूरा इलाका है 1 किलोमीटर का, इसी पूरे इलाके में ये 2 बड़े कार्यक्रम होने हैं जिसमें प्रधानमंत्री को भाषण देना है और आज का उनका जो भाषण होगा वो ऐतिहासिक होने जा रहे हैं। ये सभी लोग गवाह बनेंगे उस भाषण के, ये सभी लोगों को प्राउड फील होगा। वो मध्य प्रदेश का इतिहास बताएंगे, वो बताएंगे कि टाइगर प्रदेश में अब चीता आ जाने के मायने क्या है। जब चीता प्रदेश अब ये बन गया है, अब तो मैं ये नहीं कहूंगी कि ये टाइगर प्रदेश है, मैं ये कहूंगी और आज से और अभी से मैं अपने दर्शकों के सामने कहूंगी कि इस वक्त मैं आपको जो खबर बता रही हूं, एक्सक्लूसिव जानकारी जो दे रही हूं, वो चीता प्रदेश मध्य प्रदेश से खड़े होकर बता रही हूं। आज से इसकी नई पहचान, बड़ी पहचान, अंतर्राष्ट्रीय पहचान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बदौलत ये पहचान इस प्रदेश को मिला है और हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये सौभाग्य दूसरे प्रदेशों को भी मिले, क्योंकि दूसरे प्रदेशों की भौगोलिक क्षमता को ध्यान रखा जा रहा है।